नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्र, नक्षत्र के देवता, नक्षत्र के स्वामी, इस विषय पर हमारी बात चल रही है। आज हम बात करेंगे नक्षत्र तालिका का 9 नंबर का नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र ये कर्क राशि में आता है और इसके स्वामी हैं बुध और इसके देवता हैं सर्प। बुध स्वामित्व का ये नक्षत्र मूल नक्षत्रों में भी आता है। नक्षत्र तालिका का ये पहला मूल नक्षत्र है। जैसे 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूलों में आते हैं, उनमें से पहला नक्षत्र है। जैसे पहला नक्षत्र था अश्विनी नक्षत्र और अब ये दूसरा नक्षत्र है। तो ये मूलों का नक्षत्र है और इसके देवता सर्प हैं, स्वामी इसके बुध है और रास इसकी कर्क है। कर्क रास चंद्रमा की रास है। नक्षत्र बुध का, रास चंद्रमा की और देवता सर्प, तीनों ही एक दूसरे के विरुद्ध। कर्क रास जलरास है। बुध जो कि वायु राशि और स्थिर राशि के स्वामी है, और सर्प जो कि एक विषारी जीव है। इस तीनों का जब संयोग होता है और ऐसे में इस नक्षत्र पर अगर आपका लग्न स्थान का स्वामी आता है या पंचम स्थान का स्वामी आता है या नवम स्थान का स्वामी आता है, तब इसके जो दोष हैं वो आपको आपके जीवन में नजर आते हैं। अगर चंद्रमा ही इस नक्षत्र में है तब तो आपको नक्षत्र दोष लग जाता है और इस दोष की नक्षत्र शांति करने के बाद ही इसका दोष कुछ अंश तक कम होता है। या यूं कहिए कि सर्प देवता की पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा मिलती है ताकि वो हमारे जीवन में दंश ना कर सके या हमारे जीवन में कोई भी ऐसी घटना ना हो जो विषाक्त हो। चंद्रमा और बुध की मित्रता ना होने की वजह से उस व्यक्ति का मन हमेशा आतंकित रहता है। उसके मन में हमेशा एक संशय बना रहता है। अगर चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है तो वो व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है, बहुत चौकन्ना रहता है, किसी के ऊपर सहसा वो विश्वास नहीं करता और अपना काम स्वयं करने की सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं सामने वाला मेरे लिए काम सही करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में अगर उसके साथ कोई और भी ग्रह है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। जो ग्रह उसके साथ होगा उसके अनुसार परिवर्तन होगा। मान लो इसके ऊपर कालसर्प योग अगर इस कुंडली में है और ऐसे में लग्न स्थान का स्वामी अगर अश्लेषा नक्षत्र पे है तो वो व्यक्ति डरा हुआ तो रहेगा ही, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी अड़चनें आती रहेंगी कि वो एक अड़चन को दूर करेगा और दूसरी अड़चन उसके सामने आ जाती है।
अर्थात इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके जीवन में कभी कोई अच्छाई नहीं होगी, क्योंकि महादशा और अंतर्दशा के अनुसार उसके जीवन में अच्छाइयाँ भी आएंगी। लेकिन अच्छाइयाँ कैसे आएंगी? बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा अड़चनों का सामना करने के बाद उसके जीवन में थोड़ी खुशी आती है। लेकिन वो खुशी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। वो उस खुशी का या उस आनंद का अनुभव करता है, उसके पहले ही वो खुशी उससे छीन ली जाती है या खुशी से वो दूर हो जाता है। अश्लेषा नक्षत्र का अपना स्वभाव, बुध का स्वभाव, सर्प का स्वभाव और चंद्रमा, इन 4 व्यक्तित्व के स्वभाव आप में नजर आते हैं। कई बार आपकी वाणी, अगर वाणी स्थान में वाणी वाला ग्रह अगर इस नक्षत्र पे आ जाता है तो आपकी वाणी जो है, आपका बोलने का तरीका सामने वाले को हमेशा दंश करता है, अर्थात चुभता है या जैसे डस लिया हो वाणी से। कई बार हम सोचते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे कैसे बात कर रहा है, कि बात करने का उसका तरीका ऐसे जैसे हमें डस रहा हो। तो वो क्योंकि सर्प का स्वभाव है वो, या बुध वाणी स्थान में, जैसे बुध भी कारक होते हैं वाणी के लिए, तो वाणी में इस तरह का अगर बुध आपके कुंडली में अगर बहुत बलवान है तो आपकी वाणी ऐसे होगी सम्मोहन वाली, कि आप सामने वाले को सम्मोहित, आपकी वाणी से सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। लेकिन आपके मन की बात वो समझ नहीं पाता कि आपके मन में क्या है। अगर आपने किसी विपरीत या कटु विचार से अगर आपने सामने वाले से बात की है तो वो आपकी वाणी से प्रभावित तो हो जाएगा, लेकिन आपके मन में उसके प्रति जो विषाक्त भाव है, वो विषाक्त भाव सामने वाला समझ नहीं पाएगा और आप आपका काम कर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्वार्थी बुद्धि आ जाती है कि अपना काम निकालने के लिए वो कोई भी पैंतरा अपना सकता है। किसी भी हद तक वो अपनी वाणी से सामने वाले को सम्मोहित करके या अपनी वाणी में मिठास घोलकर और वो अपना काम निकाल लेगा। क्योंकि बुध का व्यक्तित्व जो है वो अपने मन की बात सामने वाले को पता नहीं चलने देने की है। सर्प का स्वभाव है कि वो दंश करने वाला है, और चंद्रमा का स्वभाव है चंचल। तो ऐसे में ग्रहों का जो किसी 2 ग्रहों की युति हो जाती है या किसी अन्य ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि आ जाती है, तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। सब अच्छाइयाँ नहीं होती तो सब बुराइयाँ भी नहीं होती, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी नजर आती हैं कि वो मेहनती होता है, अपने कष्ट से कार्य करता है, अपने लिए खुद मेहनत करके और अपने आगे बढ़ता है, पराक्रमी होता है। किसी का लेने की उसकी इच्छा नहीं होगी, अर्थात उस ग्रह के ऊपर ये सब निर्भर करता है। उसकी महादशा कैसी है, और गोचर में मान लो जैसे उसका चंद्रमा ही अश्लेषा नक्षत्र में है और गोचर में भी चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में से भ्रमण कर रहा है, तो उन एक दिन उस व्यक्ति का मन अत्यंत विचलित और बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहेगा। वो समझ नहीं पाएगा कि दोपहर तक या सुबह तक, जैसे जिस समय चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा उसके पहले, मान लो दोपहर को प्रवेश कर रहा है तो सुबह तक उसका मन बहुत अच्छा था क्योंकि वो पुष्य नक्षत्र में था, और जैसे ही वो अश्लेषा में प्रवेश करेगा तो उसका मन एकदम विचलित होने लगता है, आतंकित होने लगता है, डरा डरा सा रहता है, और वो अपने आप को लगता है कि जैसे उसको कोई डस रहा हो। इस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। अन्य ग्रह अगर उसमें है तो उसके भाव के अनुसार उसको फल मिलता है।
दोस्तों, नक्षत्र का जो फलित है वो बहुत ही सूक्ष्म है, और हम इसमें जितना अंदर तक जाएंगे, जितना इसको हम खोलेंगे, उतना ही हमें इसके अलग अलग भाव नज़र आते हैं और अलग अलग बातें हमारे सामने समझ में आती है। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जो मैंने बताया, अगर आप लोगों के में किसी की कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र में जो भी ग्रह है, उसको आप स्वयं देख सकते हैं कि आपका स्वभाव उसके अनुकूल या उसके प्रतिकूल कैसा होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले, और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।